God is faithful, that triumphs all our problems, tears, tragedies, and the very prospect of death itself. डेविड जेरेमिया। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा क्रिश्चियनिटी और कोरोना के रिलेशनशिप के बारे में। आज बहुत सारे लोग अपना अपना राय दे रहे हैं कोरोना के प्रति। इवन मसीह भाई बहनों में से भी बहुत सारा वीडियो में देख रहा हूँ, वो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, पर्सपेक्टिव इवन इस दुनिया के लोग भी दे रहे हैं ये कोरोना क्या है। तो मैं आज आप सभी से मेरा जो अध्ययन और जो मैंने वचन से समझा है अभी तक, उसको मैं आप सभी के आगे शेयर करना चाहूँगा। कोरोना को बहुत सारे लोग कह रहे हैं इट इज़ द एंड टाइम्स, यानी कि ये समय ख़त्म होने जा रहे, ये कंप्लीटली प्रभु यीशु मसीह का आने का साइन है, ये चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, जल्द आ रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले महामारी कोई ये नया चीज़ नहीं है, पहले भी होता था महामारी, इस प्रकार के महामारी आते थे। दूसरा, जब आप वचन में आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनका आना कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानते हैं। तो इसीलिए आप जो कुछ भी ये बातें सुनोगे, इस प्रकार के कुछ बातें सुनोगे, तो उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि प्रभु का आने का समय वो एक चोर की तरह आएंगे। वचन कहते हैं जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जब आप अपने जीवन में अपने रोजमर्रा के काम कर रहे होंगे, ऐसे में प्रभु आएंगे। वचन कहता है चोर की तरह आएंगे, यानी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। तो इसीलिए वचन हमें क्या बता रहा है कि इट इज नॉट नोन कि व्हेन क्राइस्ट विल कम। ऑफ कोर्स ये इवेंट, प्रभु यीशु मसीह का आने का इवेंट जो है वो ट्रिबुलेशन से पहले है, यानी कि चर्च रैप्चर हो जाएगा, हम उठा लिए जाएंगे। अगर हम जीवित हैं तो हम उठा लिए जाएंगे। ट्रिबुलेशन से पहले, एंटीक्राइस्ट के रूल से पहले चर्च नहीं रहेगा। तो आप यहाँ में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोरोना जो है एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु मसीह आने जा रहे हैं। नहीं, तो ये भी आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है आज शाम को, या 1 साल बाद, या 100 साल बाद। तो कोई नहीं बता सकता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। तो इसीलिए वचन हमें क्या बताता है कि तैयार रहे, हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। तो ये कोरोना प्रभु यीशु मसीह का आने का चिन्ह है बोलना गलत इंटरप्रिटेशन होगा। वचन हमें साफ साफ मना करता है ऐसी बातों पर विश्वास करने से। तो यहाँ में बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रभु पर सवाल करते हैं, प्रभु ये सफरिंग क्यों, ये तकलीफ क्यों। तो एक बात आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा कि इस पृथ्वी में सफरिंग जो है इनइवाइटेबल है, यानी कि ये आएगा ही आएगा हमारे जीवन में। तो हम कभी नहीं कह सकते कि हमारा जीवन सफरिंग फ्री होगा एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग लॉर्ड जीसस। सफरिंग इज प्रॉमिस्ड। प्रभु ने कहा सफरिंग होगा। क्यों? क्योंकि वी लिव इन ए फॉलन वर्ल्ड, और हमारा स्पिरिट भले ही जस्टिफाइड हुआ, लेकिन हमारा बॉडी अभी भी सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में चल रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है। तो कई बार अपने चॉइस से भी हम सफरिंग लेके आते हैं, और कई बार एज ए रिजल्ट ऑफ लिविंग इन द फॉलन वर्ल्ड। वचन बताता है कि ये संसार परमेश्वर ने जैसा बनाया ऐसा नहीं रहा, इट्स कर्स्ड। जैसे आदम और ईव ने पाप किया, ये अपने स्टैंडर्ड से नीचे चला जा चुका है, इसलिए कर्स्ड वर्ल्ड, फॉलन वर्ल्ड। तो इसीलिए यहाँ में जीने का रिजल्ट हमें सफरिंग आएंगे। लोग सवाल करते हैं क्यों परमेश्वर ऐसी तकलीफ, ऐसे महामारी क्यों। हम परमेश्वर पर सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं करते। वो अपने सामर्थ्य से किसी को बचाते हैं, किसी को सफरिंग
में जाने के लिए अनुमति भी देते हैं। आप वचन में देखोगे जॉब का सब लूट जाने के बाद में, शरीर खत्म हो जाने के बाद में परमेश्वर से सवाल करता है, परमेश्वर ये सारा क्यों? तो परमेश्वर जवाब नहीं देते। परमेश्वर उल्टा उसका विजडम, उसका सामर्थ को क्वेश्चन करता है। आप देखोगे बहुत सारे फेथफुल मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड इन द बाइबल, दे वेंट थ्रू ग्रेट डिफिकल्टी एंड सफरिंग। पीटर was martyred, James was beheaded, John the Baptist was beheaded। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मिराकलसली बचाया, बहुत सारे को सफरिंग के में जाने दिया। तो वी कैन नॉट क्वेश्चन गॉड कि किस प्रकार से वो डील करता है अपने बच्चों को। इट्स हिज सॉवरेनिटी, वो किस प्रकार से चलाता है हम नहीं समझ सकते, हमारे समझ से परे होता है। तो इसीलिए वचन कहता है ट्रस्ट, भरोसा करें परमेश्वर को। क्यों भरोसा करना है? पास्ट में देखोगे आप, गॉड वॉज फेथफुल इन द बिब्लिकल हिस्ट्री ऑल्सो। सफरिंग को उसने रोका है अपने ग्रेस के द्वारा। इवन इन द लाइफ ऑफ इजराइलाइट्स, उनका स्लेवरी को रुकाया, उनका बॉन्डेजेस को का बीच में वो इंटरवेन किया। तो परमेश्वर वन आफ्टर अनदर, सो दैट ही इन हिज ग्रेस ही वॉज फेथफुल। और फिर फ्यूचर में आप जब देखते हो तो परमेश्वर प्रॉमिस करता है अपने बच्चों को कि आई विल वीप एवरी टीयर्स फ्रॉम देयर आइज। उनके आंखों से सारे आंसू को मैं मिटाऊंगा, उनके सारे दुख, बीमारी, दर्द सारे मिटा दूंगा। ना मौत होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोएगा, आनंद ही आनंद होगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। जो फेथफुल रहेगा उसको रिवॉर्ड दूंगा, ये प्रॉमिस है। प्रेजेंट में भी देखोगे वचन क्या कहता है, मैं आपको अनुग्रह दूंगा, मैं आपके साथ में हूं, मत डर, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। जो कुछ भी तेरे साथ में गलत भी हो रहा है तो उन सभी को इस्तेमाल अच्छाई के लिए करूंगा। तो ये सारे प्रोमिसेस है। पास्ट में ही वॉज फेथफुल, इन फ्यूचर ही प्रोमिस्ड, एंड इन प्रेजेंट ऑल्सो ही प्रोमिस्ड। सो आप इस महामारी में के बीच में हमें करना क्या है? हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। और दूसरा, चर्च ऑफ एंटियोक ने जो किया वही हमें करना है। एशिया माइनर में फेमाइन आया, खाने पीने के वांदे हो गए। तो चर्च ऑफ एंटियोक ने क्या किया? आप देखोगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11-20 होगी कि द चर्च ऑफ एंटियोक बरनबास और सॉल के हाथों में रिलीफ भेजता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वही चर्च को आज करने का जरूरी है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है, आज लोगों को मदद करने का जरूरी है, आज लोगों को सहारा देने का जरूरी है। मसीह का प्यार को दिखाने का समय है ये। हमें क्वेश्चन नहीं करना, परमेश्वर ही ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ट्रस्ट गॉड एंड डू द गुड। यदि आप बिब्लिकल ट्रूथ एंड एग्जोर्टेशन ये मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।